राजा ना किसी को भी सजा दे सकता है। एक राजा सबको फांसी की सजा सुनाता है, फिर उसके गले में रस्सी बांधता है या उसका गला काट देते हैं और फिर वो हमेशा के लिए सो जाता है। ये क्या कह रहे हो अमर? ये तुम्हें किसने बताया? मैंने कहानियों में सुना है। आपने नहीं देखी वो कहानियां जिनमें राजा कह देता है, सर कलम करवा दो इसका। पर इसका तुमसे और उन 3 लड़कियों से क्या लेना देना? मैं भी डरने वाले लोगों को सजा दे देता हूँ, उसका गला मरोड़ देता हूँ। पर गला मरोड़ कर मुझे तो मजा नहीं आता। जब सर कटता है तो खून बहता है, मुझसे सर नहीं कटता। तुम्हें उस पिल्ले को मारकर कैसा लगा अमर? मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। ताकतवर बन जाता हूँ ना मैं। आप जानती हो कितने भारी पत्थर उठाकर सिर फोड़ सकता हूँ मैं। ताकत, ये शब्द मेरे बेटे के लिए कभी किसी अन्याय को सही ठहराने का हथियार बन गया था। उसने मुझसे जो कहा वो हर एक शब्द मेरे दिल में जैसे गहरे घाव के रूप में उतर गया। ये सुनकर मुझे अंदर से एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई मेरी आत्मा को कुचल रहा हो। बचपन में मैंने उसे हमेशा सिखाया था कि ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि सच्चाई, न्याय और दया में होती है। लेकिन आज उसने मुझसे वही ताकत की परिभाषा बदल दी थी। बेजुबान जानवरों को मारना, मासूम बच्चियों का खून करना और उसे ताकत समझना, क्या यही वो दुनिया है जिसे मैंने अपने बेटे के लिए चुना था? उसका हर शब्द मुझे एक तीर की तरह चुभता था। उसके शब्द जैसे मेरे दिल को छलनी कर रहे थे। मैं महसूस कर रही थी कि कहीं ना कहीं हम जैसे माता पिता अपनी परवरिश में कुछ ना कुछ कमी छोड़ गए थे, जिसने उसे इस दिशा में सोचने पर मजबूर किया। क्या ये सच में हमारी गलती थी? क्या सच में मेरा बेटा वो नहीं बन पाया जो मैं चाहती थी? हर बात में, हर शब्द में मुझे अपनी असफलता महसूस हो रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुशबू को जानते थे? नहीं। फिर खुशबू को क्यों मारा तुमने? आपको मैं कितनी बार बोलूं, मारा नहीं मैंने, सिर्फ गहरी नींद में सुला दिया। अच्छा, तो क्यों सुलाया खुशबू को? मैं तो बस स्कूल के सामने से जा रहा था। बहुत दिन बाद मैं घर से निकला था। माँ कहीं जाने ही नहीं देती थी। मैं जैसे ही स्कूल के पास पहुंचा, मुझे उसके रोने की आवाज आई। स्कूल में कोई नहीं था, सिर्फ वो छोटी सी बच्ची अकेली पड़ी हुई रो रही थी। खुशबू को भी तुमने वैसे ही सुलाया जैसे सबको सुलाते हो? हाँ, उसकी गर्दन को मरोड़ा, वो छटपटाई, फिर खपरेल से सिर फोड़ दिया। जब जब अमर अपने किए हुए खून के बारे में बताता तो जैसे सारा माहौल ही बदल जाता। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द होता, एक बेचैनी होती जो हर सुनने वाले की रूह तक को हिला देती। हर कोई मानो सांसें रोक कर सुनता और जैसे ही उसकी कहानी खत्म होती, कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसर जाती। फिर वही घिन भरी कड़ी नजरों का सिलसिला शुरू होता। हर चेहरा सवाल बन जाता, ये कैसा कपूत जना है हमने। लोगों की उन नजरों में नफरत का समंदर उमड़ता था, जैसे वो सब हमें कह रहे हो तुमने एक हैवान को जन्म दिया है, जैसे हमारी परवरिश को कसूरवार ठहराने पर तुले थे। नजरों की चोटें दिल को चीरने लगी थी। हर ताने, हर फुसफुसाहट हमें हमारे ही बेटे के खिलाफ मोड़ने की कोशिश कर रही थी। मगर डॉक्टर मैडम के चेहरे पर कुछ और ही था। उनकी आंखों में वो सवाल नहीं थे जो बाकियों की आंखों में थे। उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी शांत और समझ से भरी नजरें कुछ और ही बयान कर रही थी। वो घृणा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी, एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो जानती हो कि इस खून के पीछे सिर्फ अमर का हाथ नहीं, बल्कि इस बेरहम दुनिया का भी कोई काला साया था जिसने मेरे बच्चे को इस अंधेरे में धकेल दिया। बहुत बड़ा पाप हो गया है पारुल हमसे। लुट गए हैं हम, लुट गए। आज हमारे हाथ खाली हैं। नहीं, हमारा बेटा आज भी आजाद है। उसे दोषी करार नहीं दिया गया। किसी कोर्ट ने उसे सजा नहीं सुनाई है। ये डॉक्टर मैडम है ना, मुझे लगता है ये उसे बचा लेंगी। इतने छोटे बच्चे को कोई सजा नहीं होती। बस कुछ दिन यहाँ रखेंगे, ये मैडम उसकी दिमागी हालत समझेंगी और मेरा बेटा फिर मेरे साथ चला जाएगा।
हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। बलराम की हिम्मत को इस तरह टूटते हुए देख मानो मेरे अपने भीतर भी सब कुछ बिखर रहा था। उसका चेहरा उस दर्द और निराशा से भरा हुआ था जो किसी इंसान के लिए सबसे भारी बोझ होता है। उसकी आंखों में जो खालीपन था वो सीधे मेरे दिल में उतर रहा था, जैसे वो मुझसे कह रहा हो कि अब और नहीं, जैसे उसकी आत्मा थक गई हो। और सच कहूं तो उस पल मैंने भी अपने भीतर की उम्मीद को डगमगाते महसूस किया, जैसे कोई गहरी काली रात हम पर हावी हो रही थी और हम उसे कहीं खोते जा रहे थे। मगर मैंने अपने आप को अंदर से संभाला। मैंने दिल को समझाया कि नहीं, ये वक्त हार मानने का नहीं है, हमें लड़ना है, चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, चाहे कितनी ही नफरत से भरी नजरें हम पर क्यों ना उठे। जब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो जाता मैं हार नहीं मानूंगी। शायद मैंने जो कहा वो पूरा सच नहीं था, शायद एक मायूसी मेरे दिल के किसी कोने में भी थी, लेकिन इस वक्त मुझे उसे महसूस करने का कोई हक नहीं था। इस वक्त जो सबसे जरूरी था वो था हमारे अपने बेटे के साथ खड़े रहना। मुझे खुद को भी यकीन दिलाना था कि सब ठीक हो जाएगा, किसी भी तरह हमारी दुनिया उजड़ने से शायद बच जाएगी। इन सब भावनाओं के बीच से निकलते हुए मैंने खुद को झकझोरा और अपनी सारी ताकत को समेटते हुए डॉक्टर मैडम और अमर की बातचीत पर ध्यान देने लगी। तुम्हें रोते हुए बच्चे नहीं पसंद? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर तुम उन्हें चुप क्यों करवाते हो? उन्हें चुप करने में और हमेशा के लिए सुला देने में कुछ अजीब सा मजा है। उनके तड़पने में, फिर उनके खून बहने में मुझे बहुत खुशी मिलती है ये सब देखने में। तुमने खुशबू की माँ को क्यों नहीं बुलाया? वो कहीं थी ही नहीं, और वो ऐसे खुशबू को चुप करवा भी नहीं पाती ना, जैसे मैंने करवाया। इसीलिए तो मैंने उसे गोद में उठा लिया। अच्छा, क्यों उठा लिया? उसे चुप करवाने के लिए। वो बहुत सुंदर सी थी, मुझे लगा उसे चुप करवाकर सुलाने में कितना मजा आएगा। तभी मैंने उसे गोद में उठाया और स्कूल के पीछे वाले खेत में ले गया। तुम खुशबू को क्यों चुप करवाना चाहते थे अमर? पता नहीं, बस उसकी रोने की आवाज कानों में पड़ी और उसे चुप करवाने का मन हो गया। क्या सभी की रोने की आवाजें तुम्हें चुप करवाने पर मजबूर करती हैं? पता नहीं। क्या तुम्हारी माँ भी अगर रोएगी तो तुम उन्हें भी ऐसे ही चुप कराओगे? डॉक्टर मैडम का ये सवाल सुनते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम सी गई। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी, एक ऐसा सवाल जो किसी माँ के दिल को चीर कर रख देने के लिए काफी था। क्या सच में अमर किसी दिन मुझे भी मार सकता था? ये सोच अपने आप में इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप उठी। क्या अगर अमर आज पकड़ा नहीं गया होता तो उसका अगला शिकार हम तीनों में से कोई होता? बलराम, उसका पिता, या मैं उसकी अपनी माँ? इस वक्त मैं खुद अपने बच्चे को एक शिकारी, एक कातिल समझने पर मजबूर हो गई थी। माँ होकर भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, जैसे अपने सामने मैं किसी ठंडे अजनबी को देख रही हूँ, ना कि अपने खून को। उसकी चुप्पी की गूंज मेरे दिल और दिमाग में उतर रही थी। एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैंने सच में अपने ही बच्चे को खो दिया है? बोलो अमर, क्या कभी तुम्हारे मन में आया कि अपनी माँ को भी ऐसे ही चुप करवा दो? पता नहीं। मतलब मुझे पता नहीं। मैंने बोल दिया ना एक बार, फिर से वही सवाल क्यों कर रही हो? अमरजीत के जवाब ने जैसे मेरे दिल में एक अजीब सा तूफान खड़ा कर दिया। एक माँ के लिए इससे ज्यादा भयानक जवाब शायद कोई हो ही नहीं सकता। मेरे भीतर जो डर धीरे धीरे पनप रहा था वो अब और गहरा हो गया था। मैंने उम्मीद की थी कि वो साफ साफ मना कर देगा, कि वो कहेगा उसे ऐसा ख्याल कभी आया ही नहीं। पर उसके जवाब में जो झिझक थी वो मेरी रूह तक को हिला देने वाली थी। उसने कहा उसे पता नहीं, बस इतना सा जवाब, और मेरी दुनिया जैसे एक पल में भरभरा कर गिर गई। क्या ये वही अमरजीत था जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा था, जिसके मासूम चेहरे को देखकर मैंने सपने देखे थे? ये ख्याल मेरे मन को झकझोरने लगा था कि शायद उसकी मासूमियत का वो आखिरी टुकड़ा भी कहीं गुम हो चुका है। क्या वो इस अंधेरे में इतना बहक चुका है कि सही और गलत का फर्क मिट ही चुका है? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंधेरी खाई के किनारे खड़ी हूं
और मेरा अपना बेटा उस खाई में गिरने की कगार पर है, पर मेरे बेटे के पास उसे रोकने की ताकत नहीं। मेरा दिल धक धक करने लगा। मेरा मन चीखना चाहता था, उसे झकझोर कर पूछना चाहता था कि क्यों अमर, क्यों? क्या तुम्हारी माँ की ममता में कहीं कमी रह गई थी जो तुम इस कदर खो गए हो? लेकिन मेरे सवाल मेरे होठों पर आकर रुक गए, क्योंकि उस वक्त मैं उसकी माँ कम और एक डरी हुई औरत ज्यादा थी। उस डर ने मुझे अंदर से ऐसा जकड़ लिया था कि ये खौफनाक ख्याल वाकई उसकी सच्चाई है। मेरी ये घबराहट, ये बेबसी जैसे किसी ने बलराम के दिल में भी उतार दी थी। उसने मेरी तरफ देखा, पर उसकी आंखों में कोई दिलासा नहीं था। वो नजर एक हारे हुए इंसान की थी, एक टूटे हुए बाप की थी। उसकी आंखों की गहरी थकान मानो कह रही हो कि उसने सब कुछ किया, अपनी हदों तक गया, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे को इस अंधेरे से बचा नहीं पाया। उसके चेहरे पर वो टूटन देखकर मेरा दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरे मन में एक उथल पुथल मच गई। मैं चाहती थी कि कोई आए और कहे कि ये सब बस एक बुरा सपना है, कि मेरे अमरजीत की मासूमियत अभी भी कहीं सलामत है। पर सच्चाई हमारी आंखों के सामने थी और हम दोनों के पास अब सिवाय उस दर्द को जीने के कोई रास्ता नहीं था।